तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो अंधविश्वास, काले जादू और एक बेहद खौफनाक रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। मोलक मूर्ति का काला सच। ये अघोरम नाम के एक पुजारी और एक ऐसे गांव की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जो डर और अंधी आस्था की पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुका था। आइए समझते हैं कि कैसे एक इंसान का लालच एक पूरे गांव के लिए काल बन गया। ओम झरझर मोलकाय नमः। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। आधी रात का वक्त, घने जंगल के बीच एक टूटा हुआ खंडर और वहां सुलगती हुई आग। स्रोत के मुताबिक वहां एक भयानक मूर्ति स्थापित थी। एक ऐसी मूर्ति जिसका शरीर तो इंसान का था, लेकिन सिर किसी भैंस जैसा, और उसके पेट में आग की एक दहकती भट्टी जल रही थी। ये खौफनाक मंत्र उसी अनुष्ठान का हिस्सा है जहां एक मासूम शिशु को उस भट्टी में उछाल दिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि उस मूर्ति की आंखों में एक लाल चमक आ सके। सच में ये एक ऐसा डरावना दृश्य है जो किसी के भी मन में गहरी दहशत पैदा कर दे। भाग एक गांव का काला रहस्य। अब देखिए, आखिर ऐसा क्या मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा था कि इतने भयानक कृत्य को लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी मान लिया। एक झूठे देवता को खुश करने के लिए मासूम की बलि। स्रोत में सरला नाम की एक बेबस और विधवा मां का दिल दहला देने वाला जिक्र आता है। वो अपने बच्चे की जान बख्शने की लाख भीख मांगती रही। उसने यहाँ तक कहा कि वो खुद भूखी मर जाएगी लेकिन अपने बच्चे को नहीं देगी। लेकिन अंधविश्वास और खौफ में अंधे हो चुके गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने इस तथाकथित देवता मोलक को खुश नहीं किया तो पूरे गांव में भयंकर सूखा और महामारी फैल जाएगी। वो डर के साए में इस कदर जी रहे थे कि उन्होंने एक मासूम को बलि वेदी पर चढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। गायब बच्चों का रहस्य। 19 सुनने में ये बस एक नंबर लगता है ना, लेकिन असल में ये इस पूरी जांच की जड़ है। और यहीं से हमारी इस कहानी में एक तार्किक मोड़ आता है। गांव में राकेश नाम के एक पढ़े लिखे सरकारी अधिकारी की एंट्री होती है। शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड से एक बहुत अजीब बात सामने आती है। गांव के स्कूल में जहां 75 बच्चे पढ़ते थे, वो गिनती रहस्यमयी तरीके से घटकर सिर्फ 19 रह गई। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का स्कूल छोड़ना कोई सामान्य बात तो थी नहीं। इसी भारी गिरावट ने सरकारी महकमे का ध्यान खींचा और राकेश को इस रहस्य की तह तक जाने के लिए वहां भेजा गया। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया टकरा रही थी। एक तरफ था गांव वालों का गहरा अंधविश्वास। उन्हें पक्का यकीन था कि अघोरम के अनुष्ठान उन्हें भयंकर सूखे और बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ थी राकेश की वास्तविकता। जब वो गांव पहुंचा तो उसे वहां कोई भी बच्चा खेलता हुआ नजर नहीं आया। गलियों में बस एक भयानक मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। ये सीधा सीधा गहरी अंधी आस्था और एक पढ़े लिखे इंसान के तर्क के बीच का टकराव था। भाग 3 इस खौफनाक खेल की खोज। शाम के वक्त जब राकेश सुनसान गलियों में निकलता है तो जो वो देखता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक पुराने मंदिर के पास कुछ बच्चे मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर खेल रहे थे और वो क्या कह रहे थे, हमें देवता को प्रसाद अर्पण करना होगा, छोटू की बलि देनी होगी। जरा सोचिए, कितनी खौफनाक बात है कि छोटे छोटे बच्चे बलि देने का खेल खेल रहे थे। ये इस बात का सीधा सबूत था कि गांव की वो भयानक सच्चाई और मौत का खौफ अब बच्चों के अवचेतन मन में भी बहुत गहराई तक घर कर चुका था। और यहीं से शुरू होता है तर्क और काले जादू का सीधा टकराव। राकेश की मुलाकात होती है गांव के उस घमंडी और तथाकथित सिद्ध पुजारी अघोरम से। राकेश अपनी पढ़ाई और तर्कों का हवाला देकर उससे सीधे और तीखे सवाल करता है। लेकिन ये मुलाकात तब एक खतरनाक मोड़ ले लेती है जब बातचीत के बीच ही राकेश को अचानक चक्कर आने लगते हैं। असल में उसे चुपके से शरबत में कुछ मिलाकर पिला दिया गया था। तो अब सवाल उठता है कि अघोरम का असली मकसद था क्या। जब राकेश उस नशीले पदार्थ के असर से एक भयानक सपने के बाद अचानक जागता है तो उसकी सांसें तेज होती हैं। उसने सपने में उसी भैंस के सिर वाली मूर्ति को देखा था। तभी उसकी नजर दूर जंगल के खंडरों में चलती हुई एक आग पर पड़ती है। वो तय करता है कि चाहे जो हो जाए वो उस पुजारी का पीछा करेगा और इस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाएगा। भाग 4 इस झूठे देवता का पर्दाफाश। राकेश अपनी जान की बाजी लगाकर छुपते छुपाते उन अंधेरे खंडरों में पहुंचता है। वहां वो उस आधी रात के खौफनाक अनुष्ठान के बीच में जाकर उस पाखंडी पुजारी को बेनकाब करता है। अघोरम जो कबूल करता है वो दिल दहला देने वाला था। पहला कदम, वो काले जादू के जरिए खुद ही गांव में कृत्रिम सूखा और बीमारियां फैलाता था। दूसरा, फिर वो इन आपदाओं को रोकने के नाम पर एक बच्चे की बलि मांगता था। और तीसरा,
जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सच है वो ये सब किसी रक्षक देवता के लिए नहीं बल्कि एक शैतान के लिए कर रहा था, ताकि मासूमों की आत्माओं को इकट्ठा करके वो अगले 7 सालों में खुद अमर हो सके। ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं था, बल्कि सत्ता और अमरता पाने के लिए रची गई एक इंसान की बेहद घिनौनी साजिश थी। भाग 5, गांव वालों का पलटवार। तेरी काली विद्या के लिए हमारे बच्चों को जला डाला और हम सोचते रहे कि तू हमारी रक्षा कर रहा है। जरा उस दर्द और गुस्से के लेवल के बारे में सोचिए जो गांव वालों के अंदर फूट पड़ा था। दरअसल कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। राकेश उस ताकतवर पुजारी का सामना करने अकेला नहीं गया था, वो अपने साथ गांव वालों को भी अंधेरे में छुपाकर ले गया था। जब उन मासूम लोगों ने अपने ही कानों से अघोरम का सारा सच और उसका शैतानी घमंड सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यह भयानक एहसास हुआ कि वो अब तक किसी रक्षक को नहीं बल्कि एक बेरहम हत्यारे को पूज रहे थे। और ये सब कोई आज की बात नहीं थी। स्रोत के मुताबिक 20 साल पहले एक बूढ़े आदमी के पोते की बलि इसी तथाकथित देवता की इच्छा के नाम पर दी गई थी। आज अघोरम के उस पूरे पाखंड का पर्दाफाश हो चुका था। और इस सब का अंत कैसे हुआ? न्यायपूर्ण प्रतिशोध से। गांव वालों का सामूहिक गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो अघोरम को पकड़ लेते हैं और उस वक्त उसका कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं आता। वो उसे उठाकर उसी मोलक मूर्ति की दहकती भट्टी में धकेल देते हैं जिसमें उसने अनगिनत बच्चों को जलाकर खाक किया था। ये उस क्रूर चक्र का एक बेहद खौफनाक लेकिन बिल्कुल सटीक अंत था। भाग 6, एक खौफनाक पुनरुत्थान। खैर, हमें लगता है कि बुराई का अंत हो गया, शांति लौट आई, है ना? लेकिन क्या बुराई इतनी आसानी से मिटती है? सालों बीत जाते हैं, फिर एक अमावस्या की काली रात को एक रहस्यमयी आकृति उसी जगह खुदाई करने पहुंचती है जहां उस शापित मूर्ति को दफनाया गया था। वो कहता है, पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है, आपकी साधना अधूरी नहीं रहेगी। और जब बिजली चमकती है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अघोरम का ही बेटा था। उसने उस खौफनाक मूर्ति को दोबारा जमीन से निकाल लिया था और अपने पिता के सिखाए तंत्र बल का इस्तेमाल करके उसने अपने पिता की दुष्ट आत्मा को वापस उसी पत्थर की मूर्ति में डाल दिया। अब वो मूर्ति सिर्फ मौलक नहीं थी बल्कि खुद अघोरम बन चुकी थी। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है, क्या ये खौफनाक इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा या इस नए अंधेरे का सामना करने के लिए कोई नया रक्षक आएगा? ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अंधविश्वास और अंधी आस्था का वो चक्र शायद कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलकर वापस आ जाता है। इस पूरी स्रोत सामग्री ने हमें आस्था और अंधविश्वास के बीच की उस बारीक लेकिन बेहद खतरनाक रेखा को बहुत ही गहराई से समझाया है। सोचने वाली बात है ना? खैर, इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।